वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि रोज़ाना एक सेब खाना जो है वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है। तो लेकिन सच बात तो ये है कि जो सेहत है और उसके आपने अगर सेहत को अपने अच्छा रखना है तो इस फल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसीलिए हर साल सितंबर के तीसरे हफ्ते में ईट एन एप्पल डे मनाया भी जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आज क्या आपने दिन का आगाज़ किया तो आपको मुयस्सर आया एक से? वैसे हमजद में पता है मैं रोज़ ही एप्पल खाती हूँ। वैसे ये है और इकरा खुद नहीं खाती, इकरा दूसरों को भी खिला रही होती है, ये इकरा की बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत ज़रूरी है, हम सुनते तो चले आए हैं और जो चीज़ हम बचपन से सुनते चले आते हैं वो शायद हम सिर्फ सुनते चले आते हैं और फिर हम उस पर अमल करना छोड़ देते हैं कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये तो हम शायद बचपन से सुन रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से वो वाले फल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए वो साइड पे होते जाते हैं, हम नई चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें सेब ज़रूरी है कि रोज़ाना एक तो लाजमी तौर पर खाया जाए। और इसके जूस के हवाले से हमने ख़ास तौर पर बात करनी है कि जूस के बारे में कहा जाता है कि नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हमने आपसे बात करी। बिल्कुल, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या। सबसे पहले तो क्योंकि होता है ना कि ये पता नहीं एक फैक्ट है या फिक्शन है, इस बारे में हम जो है ना कहावत एक जो है ये बनी हुई है, हम ये पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट है डॉक्टर फरजीन जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फरजीन। सबसे पहले तो हमें बताएं ये जो कहावत है कि एक सेब खाना दिन में आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये फैक्ट है या फिक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आज के दिन आपने सेब के वाले से डेडिकेट किया है और आपने डॉक्टर ही को बुलाया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर दूर नहीं है, डॉक्टर करीब ही है। बिल्कुल ऐसे तो एप्पल के बारे में बड़ी चीज़ें हैं। एप्पल पॉलिशिंग कहते हैं कि टीचर्स को अगर इम्प्रेस करना हो तो बच्चे एप्पल्स पॉलिश करके ले जाया करते थे। और एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दैट मीन्स कि एप्पल की कितनी अफादियत है। और सच्ची बात है इकरा कि हम बहुत ज़्यादा नेचुरल डाइट से दूर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बर्गर्स और इन फास्ट फूड में ज़्यादा हैं। और जो फल है, जो खाना जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ जैसे अभी आपसे पूछ रहे थे ये कि आपने आज के दिन खाया है, तो इट शुड बी अ रेगुलर हैबिट कि सुबह के वक्त आप फल खाएं। आजकल आई फील कि जब डॉक्टर्स के पास मरीज़ आते हैं तो वो एक चीज़ आम कहते हैं, मसलन 100 में से 80 बंदा ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है। और जो हर्बलिस्ट हैं ना जितने भी और जितने अच्छे क्लिनिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि तमाम उम्मुल अमराज यानी वालदा मोहतरमा ऑफ ऑल डिजीजेस इस के आपको कॉन्स्टिपेशन हो और पेट आपका सही काम ना करो। दैट्स मेजर डिटॉक्सिफिकेशन। आप ये समझो कि आपकी बॉडी में से फासिद मादे निकल ही नहीं रहे, वहीं पे जमा हो रहे हैं, तो वो कितना खराब करेंगे। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि आप एप्पल खाएं। एप्पल कीप्स अवे कॉन्स्टिपेशन क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब हम ना सर से शुरू हो जाते हैं इसके फायदे बोलने, ठीक है? सबसे पहली बात ये है कि हमें ब्रेन सेल्स को सही रखना है। अब वो तरोताज़ा कैसे रहेंगे? मेमोरी लॉस हो रहा है, जैसे एल्जाइमर्स बहुत सारे लोगों में अब आ रहा है। तो कहते हैं कि एप्पल की आदत जो है वो आपको अल्जाइमर से दूर रखती है। अच्छा। ठीक है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में भी कहा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एप्पल का खाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम हार्ट हेल्थ पे आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। आजकल हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है। आपका भी है तो बस फिर आप एक की बजाय ना एक्सलेटर दबा के 2 एप्पल्स खा लिया कीजिए, ठीक है? और एप्पल का जो है अनीमिया यानी कि जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अनीमिया को? खून की कमी होना, है ना? तो खून की कमी होना जो डॉक्टर आपको बताते हैं, तो दिस हैज अ लॉट ऑफ आयरन इन इट। तो नेचुरल फॉर्म में आयरन लेना बेहतर है बजाय के सप्लीमेंटल फॉर्म में लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा इसका मेमोरी पे बहुत अच्छा अमल दखल है। हम लोगों में अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें और अक्सर सोचते हैं दिमाग को हाथ मार के कि यार इतनी सी बात भूल गए हैं। तो अगर आप बच्चों में और खुद में भी एप्पल का रुझान रखेंगे तो दैट्स वेरी नेसेसरी। अच्छा, अब आजकल के बच्चे जो हैं वो फल काट के नहीं खाना चाहते, तो आप काट के उनको दे दें, ठीक है ना? इफ यू जस्ट हैंड देम एन एप्पल दे वोंट ईट इट। थोड़ा सा सहल पसंद हो गए। तो जब हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? बच्चे छिलके के साथ भी नहीं खाना चाह रहे होते। उसके हवाले से भी बताइए कि क्या खैर है, अगर नहीं खाना चाह रहे तो वही छिलका हटा। देखिए, बच्चे किसी तरह भी खाना चाह रहे हैं ना, उनको खिला दें हैबिट। लेकिन छिलका नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि ये आपके जो है उसको तमाम सिस्टम को सही करता है, फाइबर होता है और इंटेस्टिनल मूवमेंट उससे शुरू होती है और कॉन्स्टिपेशन
ख़त्म होती है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, लिवर जो जिगर जो कि इंजन होता है बॉडी का, उसका बहुत ज़रूरी है डिटॉक्सिफाई। और जितनी हम अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं, मुझे लगता है कि हमें ये हर रोज़ ये अमल करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कम से कम अच्छी चीज़ें तो मिले ना। मिल रही हो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा एक और चीज़ है कि हम जूस भी लेते हैं एप्पल का और शेक भी ले रहे होते हैं एप्पल का, इन दोनों के हवाले से भी बता दीजिएगा। आई थिंक दिस, देखें, खाना इस सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर लेवल पे ना खाना एप्पल विद छिलका सुबह के वक्त। अगर आप शाम के वक्त खाना चाह रहे हैं 4 बजे से पहले पहले, तो फिर आप उसको छिलके के बगैर भी खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह के वक्त आप डाइजेशन बेस्ट पे होती है, उसमें कोई छिलका लक्कड़ हजम पत्थर हजम भी हो जाता है। शाम तक जाके ना थोड़ा जो है वी नीड टू गो अ लिटिल लाइट। अच्छा, उसके बाद जूस जो है, जूस बहुत अच्छा है और जूस ज़रूर लें लोग, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मत पिए, ठीक है, मतलब जैसे 2-2 ग्लास नहीं पीने, 1 ग्लास लें अगर लेना है तो। लेकिन ये याद रखें कि जूस के साथ आपका फाइबर नहीं जा रहा, और फाइबर ही तो नेसेसरी था जिसको हमने करना है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप एक चीज़ की अफादियत को कम करके पी रहे हैं, लेकिन चले पी रहे हैं, ठीक है। डायबिटिक्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो जूस पिएं, क्योंकि उनका उस फौरन शुगर लेवल हाई होता है। जूस में तो 1 ग्लास में 3 से 4 जो है वो एप्पल। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि अगर आप फिर शुगर एकदम से जा रही है ना, उसको फाइबर तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फाइबर हमें बहुत चाहिए। और मिल्क शेक वाला जो है ना, आई थिंक दिस इज गुड फॉर किड्स। अच्छा, आप उनको एप्पल डाल के, बच्चे अगर इस तरह हम दूध भी दे रहे हैं और हम एप्पल भी दे रहे हैं, वैसे अगर नहीं खा रहे, तो इस तरह से कई लोग एप्पल काट के अपने सीरियल पे भी डाल लेते हैं, कई लोग एप्पल को स्ट्यू कर लेते हैं, जो कि है हल्का सा स्टीम करके, तो उसको खाते हैं। ये जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन है वो खा सकते हैं, और ऊपर से गर्म पानी पीना तो काम बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एप्पल जो है उसको हम अपनी, लेकिन फिर कोल्ड स्टोरेज वाले एप्पल नहीं खाने चाहिए। सीजनल एप्पल्स जो आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, अब आजकल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, हर जगह पे है। सो ट्राई हैविंग देम। बेस्ट इज कि आप एप्पल एज अ होल खाएं, अगर दांत भी अच्छे रहते हैं, एक्सरसाइज होती है दांतों की। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर फरजीन, मैंने ये अक्सर सुना है कि वेट लॉस में भी एप्पल जो है मदद करता है, तो ये किस तरह से करता है? ये डायबिटीज टाइप 2 में भी मदद करता है, और ये वेट लॉस में भी मदद करता है। उसकी वजह ये है कि इसको वुड फ्रूट कहते हैं, तो ये आपको फिलिंग जल्दी दे देता है। जब आप खाते हो ना, तो आपको लगता है कि आपने कुछ सब्सटैंशियल खा लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये उसमें भी मदद देता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करता है, तो ये इनडायरेक्टली आपके लिवर से बोझ उठा के आपके वजन को कम होने में मदद देता है। सो इसलिए वेट लॉस के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एड कि आप, जैसे लोग कहते हैं कि केले ज़्यादा ना खाएं जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, आम ना खाएं, तो एप्पल इज़ द वन जो आप खा सकते हैं, और उसको बिला वो क्या डरे आप खा सकते हैं कि एप्पल्स जितने मर्जी ले लें। अच्छा, जितने मर्जी ले लें, मतलब कि एक तो ये चीज़ है कि जिस तरह आप कह रही थी कि इकरा आप तुम 2 शुरू कर दो, और हमने हद कोई लगानी है इसमें, कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो फिर कहते हैं कि चलो जी बस इसी पे ही लग जाओ, क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है कि सब बेहतरीन हो जाएगा, खासतौर पे कॉन्स्टिपेशन वाले जो हजरात हैं उनके उनते से भी जड़ा है ना चलेगा। हाँ, नहीं, इसमें हद है। अच्छा। 2 से 3 एप्पल से ज्यादा ना खाएं। वाकई वैसे कई दफा होता है कि लोग बिल्कुल ही कहते हैं कि चलो जी खा ही लो, अब एप्पल ही होगा। हाँ, एप्पल ही एप्पल। नहीं, हर चीज देखें, कोई भी चीज हो, नेचुरल भी हो, जैसी भी हो, ज्यादती में खराब है और इत्तेदाल पसंदी में ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इतना ही खाएं जितना कि नेसेसरी है। बच्चों को दे सकते हैं, उनके ये जो लंच बॉक्सेस होते हैं, जो उनका मनपसंद है, बर्गर बुगर दे के उसके साथ आप एप्पल ऐड कर दें, और उसके साथ पीनट बटर दे दें थोड़ा सा, तो वो भी हेल्दी होता है, तो बच्चे उसमें डिप करके खा लेते हैं। द थिंग इज कि आपको काट के लगा के जिस तरह आप सजा के पेश करना है इस चीज को, ताकि बच्चे अच्छी होगी तो खाएं और आप खुद भी खाएं और आपके बड़े भी खाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जो है वो एप्पल का इस्तेमाल करें। कुछ लोग हैं कि जिनके दांतों के मसाइल होते हैं, जो कोशिश कर रहे होते हैं कि ना ही फ्रूट इस तरह का खाया जाएगा जिसमें हमारी थोड़ी सी मशक्क़त हो या दांतों में तकलीफ हो रही हो, तो फिर वो डायबिटिक भी हैं बेचारे और उनको इस तरह के मसाइल है, उनको फिर क्या करना चाहिए? वो स्ट्यू करके खा सकते हैं ना। अच्छा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि नरम करके खा सकते हैं उसको। और दूसरा, जैसे अभी हमने दूध में डाल के बात की है, तो थोड़ा सा दूध में डाल के उसको शेक बना के स्ट्रॉ के साथ ले लें, वो भी अच्छा होता है। क्योंकि वो ये होता है कि जो एप्पल है वो फाइबर के साथ तो जा रहा है ना, मतलब ये तो नहीं कि हमने जूस बना के उसमें डाला है, वो थोड़ा सा एप्पल तो जा रहा होता है। सो डायबिटिक लोग या जो लोग नहीं ले सकते, या जैसे जो बेड रिडन लोग होते हैं, हम उनको अमूमन उसका पल्प दे देते हैं, जिसको पीस के उसको ग्राइंड करके और उसको दूध के साथ मिला के या पानी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। बीच में थोड़े से हम मेवे वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। इवन ड्राइड एप्पल्स भी मिलते हैं,
ड्राइड एप्पल्स भी कई लोग एज अ स्नैक यूज करते हैं, जैसे हम चिप्स नहीं खाते वैसे वो पैकेट के अंदर ड्राइड एप्पल्स और ड्राइड फ्रूट टाइप चीजें होती हैं, तो आप उनमें से निकाल के खा रहे होते हैं। So, वो सीरियल के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। जो आप दलिया बनाते हैं उसके अंदर पका के खा सकते हैं। So, जिन लोगों के दांतों की बात हो रही है वो ये कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए 101 ways कि अगर आपने कुछ करना है तो आप कर लें, और 101 वेज नहीं काटा अगर आप ना चाहें। अच्छा, ये तो वो है कि आइडियल है कि आपको रोजाना एक सेब खाना चाहिए। हम महीनों नहीं खाते हैं। ये इस मसले की तरफ भी कि कम से कम हमें इतने दिनों में तो सेब खा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जो इतना टाइम एक एप्पल को दे रहे हैं उसकी कोई फायदियत है तो दे रहे हैं ना। और जो आप कह रहे हो महीनों हम फल ही नहीं खाते, बिल्कुल लम्हा फिक्रिया ये है। ऐसे ही है। और फिर डॉक्टर को जाके कहता डॉक्टर साहब एक कोलेस्ट्रॉल की भी बात, गैस से तो कुछ खांदा ही नहीं। तो वजह ये है कि हम नेचुरल चीजों से दूर हैं। हम फलों और सब्जियों को बाय बाय कह के सिर्फ गोश्त खोर बन चुके हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल। हमें गोश्त के साथ भी हम सैलेड के अंदर भी एप्पल एग्जैक्टली सैलेड के अंदर डाल सकते हैं। देखा, इकरा का मैंने दिमाग ऑन कर दिया, उसको फटाफट चीजें याद आ रही हैं कैसी चीजें एप्पल को यूज किया जा सकता है। का दिमाग खाने पर चीजों पे चलता रहेगा। वो वेरी गुड। 2 घंटे भी हम गुफ्तगू करते रहे तो चीजें चलती रहेंगी खाने में। कितनी अच्छी बात है। लेकिन एप्पल पे चल रहा है ना। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह पाकिस्तान का हिस्सा। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि लाजमी तौर पर एक सेब तो आप लोगों ने खाना ही खाना है, और जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिल्कुल जिंदगी का अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं इसको, कि ये तो लाजमी जुज़ है जो होना चाहिए। और एक सेब अगर आप खा लें तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं तो आपने खाना है, नहीं, पहले खाना है। आप ठीक है तो आप खाएं ताकि आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम आज बात करेंगे हैदराबाद के तारीखी अहमियत के हामिल मुखी हाउस की, जिसे सिंध हुकूमत ने म्यूजियम का दर्जा दे दिया। हमजा जो मुखी हाउस 1920 में 2 भाइयों मुखी जेठानंद और मुखी जो है गोविंद राम ने तामीर कराया था। राजस्थानी पत्थरों से तामीर होने वाला ये मुखी हाउस आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मोहम्मद वकास वहाँ पर मौजूद है और हमें इस हाउस की, इस म्यूजियम की जो है सैर करवा रहे हैं। जी वकास करते हैं जी बिल्कुल, तारीख़ी इमारत तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन हैदराबाद की जिस तारीख़ी इमारत की आज आपको सैर कराने जा रहे हैं, ये हैदराबाद का कदीमी खूबसूरत मुखी हाउस है। मुखी हाउस अपने अंदर 100 साल पुरानी तारीख़ समोए हुए है। 1920 की दिहाई में मुखी जेठानंद और गोपंद राम ने मुखी हाउस को तामीर कराया। राजस्थानी पत्थरों से तामीर कराया गया मुखी हाउस फ़न तामीर का एक शाहकार है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मुखी हाउस की तारीख़ की अगर हम बात करें तो क़याम पाकिस्तान के बाद मुखी हाउस भारत का सिफारत खाना भी रहा। यहाँ भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू समेत दीगर कांग्रेस के रहनुमाओं ने क़याम भी किया। तारीख़ी नशेब फराज देखने के बावजूद भी मुखी हाउस आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो कि इस इमारत की खूबसूरती है। मुखी हाउस को कुछ अर्से कबल ही सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर म्यूज़ियम का दर्जा देकर इसे आवाम के लिए खोल दिया गया है। मुखी हाउस म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तालपुर दौर के नवादरात मौजूद हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। उसके साथ साथ एक फ़ोटो गैलरी बनाई गई है जहाँ पर हैदराबाद की कदीमी जो इमारतें हैं उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, जबकि वो शख्सियात जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में अपना नाम कमाया है, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें तो मुखी हाउस की पहचान जो है वो मुखी ख़ानदान का जो रहन सहन है उसे यहाँ पर म्यूज़ियम में उजागर किया गया है। वही तमाम तर चीज़ें यहाँ रखी गई हैं जो कि मुखी ख़ानदान के इस्तेमाल की थी। यही वजह है कि शहरी दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं और मुखी हाउस में सैर करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका विकास, आप हमें सैर करवा रहे थे। हम भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं इसकी सैर करके। अच्छा, यकीनन हमारे व्यूअर्स भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल करता है जब आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना, आपका फौरी दिल कर रहा होता है कि यार इधर किसी तरह बंदा पहुंच जाए और विजिट करे, और करना भी चाहिए। आपको बड़ा अच्छा फील होता है वहाँ पर जाकर, और फिर जो चीज़ आप जाकर देख रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी आपके दिमागों में नक्श हो जाती है। हम अपने बड़ों से अक्सर कहानियाँ जब इकरा सुन रहे होते हैं ना, उन्होंने वो सारा कुछ अपनी आंख से देखा होता है, हम कैमरे की आंख से देख रहे होते हैं। अब हम किसी जगह जाते हैं ना, तब भी हम ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं, हम उस मंजर को एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, उस मंजर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जो चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो आपकी चीज़ आंख कैप्चर कर रही है, वो कैमरा भी कैप्चर नहीं वैसा हमजा कर सकता, क्योंकि आपके फ़ोन की मेमोरी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिमाग की जो मेमोरी है ना वो ख़त्म नहीं हो रही होती है। वहाँ पर वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं। फिर इसीलिए हम देखते थे कि बुजुर्ग
बड़ी कहानियां भी सुनाया करते थे, नानियां दादियां बच्चों को कहानियां सुना रही होती थी। अब वो कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से हम जब पाकिस्तान अलग भी हुआ और जिस तरह की वो हमारे जो बड़े उस टाइम स्टोरी सुनाते हैं तो हम लोग को इतना अच्छा लग रहा होता है सुन के। और मतलब बिल्कुल उस टाइम तो इस तरह से कोई कैमरा उनके पास तो नहीं थी ना, लेकिन फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि जब ऐसे मकामात पर हम जा रहे होते हैं ना तो अपनी आंख से देख रहे हैं और अपने ये जो तमाम मनाजिर होते हैं उनको कैद कर लिया करें अपने जहनों के अंदर, ताकि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हम फिर उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और अगले का भी दिल ललचाए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ कोरोना की बात कर लेंगे। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक तो इकदाम कर रही है, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, ताहम माहिरीन सेहत हुकूमती जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उससे कुछ ज़्यादा मुतासर नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये वो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, और हमजा उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक ने कोरोना से शदीद मुतासर होने के बावजूद जो डेथ रेट था, हलाकतें हैं, उन पर काबू पा लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हलाकतों की तादाद में इजाफा ही देखने में आ रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने कहा कि मुश्किल से 25% अफराद ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकें। और माहिरीन सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना की जो नई इक़साम आ रही हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अच्छा, अब देखें ना कि हम देख रहे हैं म्यूटेशंस आती म्यूटेट होता जा रहा है, उसके बाद नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर जो हैं हमने अपनाना छोड़ दी हैं क्योंकि हम थक गए हैं और थकने की वजह से हम कह रहे हैं कि यार अब बस ऐसे ही है, एक दफ़ा तो शायद सारों को ही हो गया है तो अब कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम बस सब ऐसे ही हैं, अल्लाह के भरोसे अब जी रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल ही होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से मत करें कि बिल्कुल एहतियात ही छोड़ दें। आपको चाहे कुछ ना हो, आपकी वजह से दूसरे शख्स की ज़िंदगी चली जाए, ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि जो मजमूई हमारी अभी तक की जो तैयारी रही है और जो अभी तक के हमारे इक़दामात रहे हैं वो ऐसे हैं कि उन पर इजहार इत्मीनान किया जा सकता है, वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब कुछ तनकीद ये हो रही है कि ठीक है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है लेकिन डेथ रेट हमारा नीचे नहीं आ रहा है, और जितने लोगों को हमने वैक्सीनेट करना था, जिन्होंने खुद से होके आना था या थोड़ा सा डर के उन्होंने आ जाना था, वो लोग खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। अब बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज से निपटने के लिए कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये जो एक्सपेक्टेड यही है कि हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत देर कर दी, और अगर हमने मज़ीद देर कर दी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में, यानी इस वैक्सीन को रुखसत करने में मुल्क से और फिर पूरी दुनिया से अल्टीमेटली, तो हमें ये बहुत एक्सेलरेट करना होगा प्रोग्राम। अदरवाइज़ ये विंडो जो अपॉर्चुनिटी की अल्लाह ताला ने एक टाइम की दी हुई है हमें, ये गुजर जाएगी और वायरस इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि आपकी वैक्सीन कारामद नहीं रहेंगी। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना, और जो ममालिक में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई वहाँ केसेस हुए, ये नहीं कि नहीं हुए, आउटब्रेक्स हो रही हैं इजराइल में भी, यूके में भी, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी यंगर में हुई थोड़ी, क्योंकि यंग को उन्होंने बाद में वैक्सीनेट किया, अडल्ट को पहले कर दिया, एल्डरली को। अब उन्होंने क्योंकि सबको कर दिया है तो इसलिए उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम है निस्बतन हमारे से। दूसरा ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि जो ये वायरस है ये कुछ 8 से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाइल्ड वायरस जो वुहान से शुरू हुई थी 2019 में। हमने 10 से 12 गुना एहतियाती तदाबीर कम कर दी, हम पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो गए। तो पेंडेमिक फटीग में अब मेरा ख्याल है हम इस मूड में है, कौम भी और शायद किसी अदारे भी, कि हम अब ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम अपनी जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली ये फिनोमिनन हो रहा है कि आप मास्क पहनने की शरह भी दफ्तर में, हॉस्पिटल्स में बहुत कम हो गई, और आप देखें कि अब कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती, चाहे आप नेशनल असेंबली देख लें, चाहे सेनेट देख लें। जब हमारे रोल मॉडल्स नहीं करेंगे तो एक जाहिल अनपढ़ इंसान क्यों करेगा? जब हमारे पॉलिटिशियन जलसे जुलूस और गले मिल रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब उनकी कुछ बिल पास हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने प्रैक्टिस ये छोड़ दी है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से हम वेरिएंट्स की बात करें, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद मूव वेरिएंट आया जो आया है, ये म्यू वेरिएंट, वो कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक है और इन चीज़ों को कंट्रोल एक ही चीज़ कर सकती है, वो वैक्सीन है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो रफ्तार बहुत कम है। अगर पाकिस्तान में हमने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना है तो आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको करने की अब सख्त ज़रूरत है? देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वायरस है ये 2
वायरसेस मिल के एक वायरस बनी चमगादड़ में, हॉर्सशू बैट में, वुहान में, दिसंबर 2019 को। इसलिए बहुत बड़े साइज की वायरस है क्योंकि 2 मिली हुई हैं। तो इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशन हैं कि ये कितनी की म्यूटेट कर सकती है वो 39,000 है। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त जो वायरस आई डेल्टा वेरिएंट, जिसमें 1 दर्जन के करीब वेरिएशंस और म्यूटेशंस थी, और अब C123, मैं ये बता दूं कि इनमें वायरस की दो तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत वो कई गुना बढ़ा लेती है, और जो इमैच्योर एस रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे लगना है बच्चों के, उनको भी लगने की अहलियत इसने बढ़ा ली। और तीसरा, इसकी वेरुलेंस बहुत बढ़ गई। जब ये आपकी बॉडी में जाती है तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इस पे हमने खुद स्टडी की कि एक वायरस का पार्टिकल 1 अरब वायरस के पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है 72 घंटे में एक इंसान के जिस्म में। तो इसकी वजह से म्यूटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तेजी से जब डिवाइड करेगी तो म्यूटेट ज्यादा करेगी। और दूसरा, मैं आपको एक और वार्न कर दूं, कल आप नेचर का एक आर्टिकल पढ़ें, जरूर पढ़िएगा, जिसमें प्रेडिक्शन साइंसदानों की इंक्लूडिंग आर सेल्फ, उसमें हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, वो ये है, और नेचर बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल है, कि तकरीबन 4 लाख कोरोना वायरसेस स्विच हो सकती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इन 1 ईयर इन द फ्यूचर। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे। जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी जो रफ्तार है उसकी बात कर लीजिए। आज भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन लोग जो हैं वो जाके खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। जो लोग अब खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, उनके लिए एक जामे हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी होगी कि उनको अब फोर्स किया जाए कि आपने लाजमी तौर पर जाना। बिल्कुल हमजा, जिस तरह से हमने देखा कि मॉल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, क्योंकि अब हर कोई मॉल जाता है, हर किसी ने शॉपिंग करनी है। अब जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा और तुमकी मजबूरी है, उन्हें जाना भी है, रुक भी नहीं सकती है आवाम, तो फिर वो जो है वो वैक्सीन अपने आप को लगवा के ही जाएंगे। इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए हर जगह पर ही, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें। ऐसे ही हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।